नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। अभी हम पटना सिटी में मौजूद हैं और यहाँ एक ऐसे स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे, ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या है और क्या दिखाने के लिए हम आपको आएंगे। आप चाणक्य को अच्छे से जानते होंगे, पाटलिपुत्रा का संस्थापक कहे जाने वाले चाणक्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की गुफा में आज हम आए हैं, जहां चाणक्य यहाँ रहते थे और यहीं से अर्थशास्त्र लिखे थे। तो आइए हम आपको चाणक्य की गुफा का दर्शन करवाते हैं कि आज चाणक्य की गुफा किस हाल में है। चाणक्य, जिन्होंने भारतवर्ष को पहला सम्राट दिया, जिनसे अर्थशास्त्र को अर्थ मिला और निर्विवाद रूप से जिनका नाम कूटनीति का पर्याय है, आज खुद अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, राजधानी के पटना सिटी स्थित चाणक्य की गुफा आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। जिस जगह को हर दिन पर्यटकों से गुलजार रहना चाहिए था, आज वो न केवल बदहाली का शिकार है बल्कि अपना अस्तित्व तक खोने की कगार पर है। चाणक्य की यह गुफा पटना सिटी के हीरानंद शाह घाट पर स्थित है। मान्यता है कि पाटलिपुत्र में मौर्य शासन के दौरान चाणक्य इस गुफा में बैठकर लिखते थे। उन्होंने यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण समय गुजारा है। आज आलम यह है कि उनकी गुफा झाड़ियों में गुम हो रही है। इतिहास की इस धरोहर को अब तक न पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है और न ही इसे संरक्षित करने की कोई तत्परता दिखाई गई है। गौरतलब है कि इस गुफा में भी कभी चाणक्य की काले रंग की मूर्ति शोभामान हुआ करती थी, जो अब चोरी हो चुकी है। उस मूर्ति के अलावा भी गुफा में कई बेशकीमती मूर्तियां थी, जो आज की तारीख में गायब बताई जाती है। हाल के वर्षों में कई संगठनों ने चाणक्य की गुफा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग बुलंद की है, लेकिन सरकारी उदासीनता इस पर भारी पड़ी है। आज स्थिति यह है कि स्थानीय लोगों ने गुफानुमा टीला के पास की ज़मीन पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। क्या हम अपने गौरवशाली अतीत के प्रति भी सचमुच इतने निर्मम और विवेक शून्य हो सकते हैं? इस प्राचीन सार्वजनिक स्थान जीर्णोद्धार शालिग्राम बद्रीनाथ मिश्र ने 2500 यानी कि 2500 रुपये लगाकर किया, जिससे जनता का उपकार हो। यहाँ आचार्य चाणक्य जी ने विजय प्राप्त करने के बाद निवास किया था। अब हम चलते हैं गुफा की ओर, जहाँ इस गुफा का निरीक्षण करने आज गुड्डू बाबा पहुँचे हुए हैं। हम इनसे भी जानेंगे इस गुफा का निरीक्षण करने का मेन उद्देश्य क्या है और यह गुफा, इससे पहले गुफा के बारे में हम बताएंगे कि आज गुफा का हाल क्या है। आप देख सकते हैं कि कहीं से भी ये गुफा ऐसी खतरनाक स्थिति बनी हुई है कि कभी भी यह गुफा बचा कुचा जो भी है ये गिर सकता है। और मैं यह बता दूं कि चाणक्य की यह गुफा पटना सिटी के हीरानंद शाह घाट पर स्थित है। मान्यता है कि पाटलिपुत्रा में मौर्य शासन के दौरान चाणक्य इस गुफा में बैठकर लिखते थे। उन्होंने यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण समय गुजारा। आज आलम यह है कि उनकी गुफा झाड़ियों में गुम हो रही है। इतिहास की धरोहर को अब तक ना तो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया और ना ही इसे संरक्षित करने की कोई तत्परता दिखाई गई। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर निरीक्षण करने आए हुए गुड्डू बाबा से। इस गुफा का निरीक्षण करने का खास उद्देश्य इनका क्या है और क्या करना चाहते हैं इस गुफा के लिए? क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, यह तीन नाम एक ही महापुरुष का है। और मैं सुना करता था चाणक्य की गुफा के बारे में कि पटना सिटी में ही है। मैं बहुत अपने आप को दोषी मानता हूँ कि पिछले 50 साल से यहाँ रहने के बावजूद मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाया था। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, अब तक का इतिहास है हमारे जीवन का कि वहाँ कुछ न कुछ अच्छा होता है। निश्चित तौर पे मैं यहाँ पर चाणक्य की गुफा पे यह संकल्प लेता हूँ कि चाणक्य की गुफा को पर्यटक स्थल के रूप में, पर्यटन के रूप में शामिल करवाने के लिए बिहार सरकार से, भारत सरकार से जैसे भी हो, क्योंकि जिस तरह से मैं बिहार के सभी संग्रहालयों को बचाने का मामला न्यायालय में लड़ रहा हूँ,
मैं प्रयास करूंगा सरकार इसमें खुद पहल करे। सरकार यदि पहल नहीं करेगी तो समझिए कि एक जनहित याचिका पटना उच्च न्यायालय में पुनः चाणक्य की गुफा के और अब भारत के इतिहास को बचाने के लिए वर्षों से आप पाटलिपुत्रा पटना में रह रहे हैं और आज पहली बार इस गुफा में आए और इस गुफा की बदहाल स्थिति को आप देख रहे हैं। मैं मतलब प्रयास क्या करूंगा, ईमानदार प्रयास करूंगा। ईमानदार प्रयास के लिए जाना जाता हूं। चाणक्य की गुफा पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और इसके जो बचे हुए जो इसके है हालात, इसको बिल्कुल संग्रहित करना पड़ेगा पर्यटक स्थल के रूप में। और मैं इसके लिए 17 मार्च, मैं समझता हूं कि 18 मार्च बिहार का जो क्रांति दिवस है, तो उसके पहले निश्चित तौर पे कुछ न कुछ बड़ा प्रयास मैं कर दूंगा।